हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनामिका जलंधरा, चीफ कंसल्टेंट रूट क्योर होम्योपैथी। जैसे कि आपने पहले भी मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे हेल्थ टॉपिक्स के बारे में, मेडिकल कंडीशंस के बारे में, जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आज भी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कॉमन भी है, और टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे जो कि इस बीमारी के से ठीक आपको कर सकते हैं। सो इस टॉपिक का नाम या आज की बीमारी का नाम है एलर्जी। ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, छींके है या स्किन का एलर्जी है, ऐसे काफ़ी टाइप्स की एलर्जी आपने सुनी होगी। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होती है, क्यों पैदा होती है एलर्जी, सिम्टम्स क्या क्या है, और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे रिलीफ देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलर्जी बेसिकली हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीट एक सिस्टम बना हुआ है। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का एक हाइपर रिएक्शन है, जो कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम एक नॉर्मल कमरे से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि एक ठंडे कमरे से हम एक हीट के जगह पर जा रहे हैं, तो जिनको एलर्जी नहीं है उनको हो सकता है 1 या 2 छींके आए, पर अगर आपको एलर्जी है तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 10, 15, 20 या लगभग 40, 50 भी छींके आ सकती है। यही एक रिएक्शन है आपकी बॉडी का, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो एलर्जी बेसिकली क्या क्या टाइप की होती है, क्या एलर्जी आप महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली एलर्जी जो होती है और कॉमन है, इसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे नाक की एलर्जी कहते हैं। एक होती है गले की एलर्जी, जिसे एलर्जिक फेरेंजाइटिस कहा जाता है। एक होती है चेस्ट की एलर्जी, जिसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और एक और एलर्जी है जो स्किन की एलर्जी, जिसमें कि अर्टिकेरिया, हाइव्स, ये भी स्किन की एलर्जी को कहा जाता है। तो एलर्जी होती क्यों है, अब जानते हैं कॉजेस क्या है। तो कॉजेस सबसे पहला ये है जो ट्रिगर फैक्टर्स है, जैसे कि डस्ट। आपके घर के आसपास अगर डस्ट है, या नॉर्मल भी आपने कोई पुरानी चीज़ें निकाली है और डस्ट उड़ रहा है, तो भी एक ट्रिगर बन जाता है कि आपकी एलर्जी एग्रवेट हो जाए या ज़्यादा हो जाए उस टाइम। पोलन्स का मतलब होता है, जैसे कि प्लांट्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं। अक्सर ये चीज़ सीजन चेंज पर होती है, या तो अगस्त अप्रैल के महीने में या अक्टूबर नवंबर के महीने में, और अक्सर एलर्जिक पेशेंट्स इसी टाइम अपने कंप्लेंट्स ज़्यादा महसूस करते हैं। तो इसका मतलब होता है उनको पोलन से एलर्जी ज़रूर हो सकती है। इसके अलावा जो ट्रिगर फैक्टर है स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, लाइफस्टाइल में आपके चेंजेस है, आप टाइम पर जो भी खाना, जैसे हो गया खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, टाइम पर आपकी डाइट, डेली लाइफस्टाइल नहीं है, नींद का पैटर्न आपका डिस्टर्ब है, तो भी एलर्जी एग्रवेट होती है। अब ये जानते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी एलर्जी के बारे में बताया, अलग अलग टाइप की एलर्जीज के बारे में बताया, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली, जैसे मैंने पहले बताया, नाक की एलर्जी को कहा जाता है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला है छींके आना। लगभग जब छींके आती है, ये एक अटैक के रूप में या एक कांस्टेंट साइकिल के रूप में आती है। 10, 15, 20 कांस्टेंट छींके आना, ये एक उसका सिम्टम है। इसके अलावा नाक से पानी बहना, नोज ब्लॉक होना, नाक पर खुजली, कानों में खुजली, आंखों में खुजली, ये भी एक इसी का सिम्टम है। साथ ही साथ काफ़ी लोग एक हल्का हेडेक या सर का भारीपन भी महसूस करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में। अब जैसे कि इसके कॉजेज है कि ये क्यों पैदा होती है एलर्जी, तो ये एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। जैसे कि अगर फैमिली में किसी को सेम प्रॉब्लम है तो आपको भी होने के पूरे चांसेस है। लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आपके हैं तो आपको हो सकती है। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं या आपको स्ट्रेस है तो भी एलर्जी आपको ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आपको करना क्या है एलर्जी कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहला जो आपको करना है, आपको इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, ताकि ये जो रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है पर ये रिएक्शन आपका बॉडी का हो रहा है, इसे हम कंट्रोल कर पाएँ। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं,
इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज अपने डाइट का प्रॉपर मेंटेन करना, एक बैलेंस डाइट फॉलो करना। दूसरी चीज, डाइट में आप विटामिन सी का उपयोग ज़्यादा करें। आपको इम्यूनिटी रिच फूड्स ये आपको ज़्यादा इंक्लूड करना है। लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, बॉडी एक्टिविटी, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रिएक्ट ना करें। इसके अलावा जो आपको फॉलो करना है वो है दवाइयाँ। अब दवाइयाँ में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है एलर्जी के लिए। ये आपकी एलर्जी को जड़ से ठीक करती है और आपको परमानेंटली रिलीफ देती है। अब टॉप 5 होम्योपैथी क्या है जिससे कि हम इस एलर्जी से बच सकें? तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए जो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है उनमें सबसे पहले आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत कॉमनली नोन है, जो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं वो उन्होंने इस बारे में सुना होगा या इस दवाई के बारे में सुना होगा। ये मेडिसिन तब दी जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा छींके हैं और आप रेस्टलेस हो रहे हैं, छींकों के वजह से आप परेशान हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट नाक में खुजली, जब भी विंटर का सीजन आ रहा है तब आपकी एलर्जी ज़्यादा हो रही है, तो आपको आर्सेनिक बहुत ही अच्छा रिलीफ दे सकती है। सेकेंड मेडिसिन जो इसमें आती है वो है नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जिन पेशेंट्स में जब भी छींके सुबह के टाइम ज़्यादा आती है या ये एलर्जी की परेशानी सुबह के टाइम ज़्यादा है उठते से ही, तो नैट्रम म्यूर बहुत अच्छा रिलीफ देती है। जो तीसरी मेडिसिन है इसमें वो है साबाडेला। साबाडेला एक ऐसी मेडिसिन है जिनमें एलर्जी की वजह से, राइनाइटिस की वजह से अस्थमा लेटर डेवलप होता है। छींकों के साथ में आंखों से पानी आना, नाक कांस्टेंट बहना, हल्का सा खांसी होना या चेस्ट में हैवीनेस होना, ये साबाडेला का एक सिम्टम है। इसका एक और सिम्टम है, अगर आपके आसपास स्ट्रॉन्ग स्मेल है, परफ्यूम्स की अगर स्मेल है और उससे आपको छींके आ रही है, तो भी साबाडेला बहुत अच्छा वर्क करती है। एक और इसकी जो मेडिसिन है जो सबसे अच्छा इसमें रिलीफ देगी वो है एरेलिया रैसिमोसा। ये एक और दवाई है जो काफ़ी बार मदर टिंचर के रूप में दी जाती है, लिक्विड फॉर्म में दी जाती है। ये भी उन केसेस में काम आती है जिनको अस्थमा या चेस्ट की प्रॉब्लम बाद में डेवलप होती है, नाक की एलर्जी के बाद में, उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। और एक और सबसे बेस्ट मेडिसिन है, उसका नाम है डलकामारा। अब ये मेडिसिन तब दी जाती है जब भी आपको, अगर जब बारिश का सीजन है, रेनी वेदर है, उस टाइम नाक आपका कांस्टेंट बंद हो रहा है, छींकों से ज़्यादा नाक बंद है और कांस्टेंट इचिंग हो रही है, तो भी डलकामारा बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको ज़रूर देगी। पर ये सारी मेडिसिन जो मैंने कहा ये डेफिनेटली आपको होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके लेना चाहिए, ताकि आपका डोजेज जो पावर है आपकी बॉडी के हिसाब से जो मेडिसिन आपको बेस्ट सूट कर सकती है वो डॉक्टर डिसाइड कर पाए। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कम्प्लीटली और परमानेंटली आपकी एलर्जी ठीक कर सकती हैं। तो आज हमने जाना एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहें तो डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।